जय श्री राम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ अ सिंगल स्लिट। अगर हमारे पास एक सिंगल स्लिट है और उससे हमने डिफ्रैक्शन पैटर्न को फाइंड आउट किया है, तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है उसका इंटेंसिटी का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब मैक्सिमा की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी या आपका इंटेंसिटी में कैसे वेरिएशन होगा, उसको हम आज देखेंगे। तो जैसा कि हमने जब हम बताया था कि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन होता है, तो जैसे ये आपने लिया एक स्लेट ली हमने और फ्राउनहोफर जब डिफ्रैक्शन हम लेते हैं तो हम लेंसेज का यूज़ भी करते हैं। एक हमने स्क्रीन ली है, यहाँ से एक प्लेन वेव फ्रंट आता है और जो ये प्लेन वेव फ्रंट है डब्ल्यू डब्ल्यू डैश, जब ये इस स्लिट से टकराता है तो इसका क्या होता है, डिफ्रैक्शन होता है। तो हमने देखा कि आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें फाइंड आउट होता है, यहाँ पर आपको मैक्सिमा मिलता है। ये सारी कैलकुलेशन हम कर चुके हैं और ये बताना कि किस पॉइंट पर मैक्सिमा मिलेगा, किस पॉइंट पर मिनिमा मिलेगा, ये हम निकालते थे पाथ डिफरेंस से। अगर ये स्लिट विड्थ आपकी ए होती है तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाता है, हमने प्रीवियस वीडियो में कैलकुलेट किया है ए साइन थीटा। और फिर हमने ये भी बताया कि अगर ए साइन थीटा की वैल्यू अगर एन लैम्डा के फॉर्म में होती है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर क्या बनेगा, मिनिमा बनेगा। और जब ए साइन थीटा की वैल्यू हमारी 2n+1 लैम्डा बाई 2 के फॉर्म की होती है तो हम वहाँ पर क्या कहेंगे, क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा। ठीक है ना, ये दो हमने कैलकुलेट किए थे। अब यहीं से हम एक फॉर्मूला जानते हैं आपका कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है आपका 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। ठीक हो गया। अब देखो हमने जो वैल्यू निकाली है किसकी निकाली है, पाथ डिफरेंस की निकाली है। तो पाथ डिफरेंस वाली जगह पे हम इसे रख देंगे। तो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2π/λ इंटू एन लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा गया तो हो जाएगा 2πn। सिमिलरली अगर मैं सेकंड केस में निकालना चाहूँ, ये तो हमने निकाल दिया फॉर द केस ऑफ मिनिमा। अगर फॉर द केस ऑफ मैक्सिमा में कैलकुलेट करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, देखो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू हो जाएगा 2π/λ 2n+1 λ/2। तो यहाँ से भी वैल्यू निकल जाएगी फेज डिफरेंस की। दरअसल हमने वैल्यू निकाल दी जो फेज डिफरेंस की, यही फेज डिफरेंस की वैल्यू हमें क्या आपको इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ देगी। अब हम क्या करते हैं कि अगर अपनी इक्वेशन को अगर हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो हम फाई इक्वल टू 2α रखते हैं। ठीक है, तो ये 2α इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2π/λ इंटू फेज डिफरेंस, सॉरी इंटू पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस इन द केस ऑफ फ्राउनहोफर स्लिट कितना आया था आपका, ए साइन थीटा आया था। ठीक है ना, तो यहाँ से निकलेगा अल्फा इज इक्वल टू π/λ ए साइन थीटा। तो हमने ये अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अगर हमने अल्फा निकाल लिया तो हम बाकी आपका यहाँ से क्या भी निकाल सकते हैं, इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। तो इंटेंसिटी का जब हम फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं तो उसका आंसर कितना आता है, आई इक्वल टू I0 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ हमने देखा कि जो और जहाँ पर जो I0 है वो क्या है आपका इंटेंसिटी ऑफ द जो आपका सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी इंटेंसिटी की वैल्यू है। और जब हम इसका एक ग्राफ को प्लॉट करेंगे, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को प्लॉट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा एंड आई, यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर एक और मैक्सिमा, फिर इनकी इंटेंसिटी क्या होती रहेगी आपकी, जैसे जैसे अल्फा की एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे आपका इंटेंसिटी का जो ग्राफ है वो क्या होता रहेगा, आपका डिमिनिश्ड होता रहेगा। तो ये आपका रियल ग्राफ है डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ अ ड्यू टू द सिंगल स्लिट। जय श्री राम टू ऑल।